नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो है धर्म को समझना और धर्म और संप्रदाय के मध्य जो अंतर है उस अंतर को समझना। धर्म और संप्रदाय दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म पालन करने का सबका अपना अपना तरीका होता है जिसको हम संप्रदाय कहते हैं। अपने मत मतांतर हैं, किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है, और सभी अपने अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म के विषय में अगर हम बात करें तो धर्म वह है जो इस पूरे ब्रह्मांड में स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत चलता है, न कि किसी के द्वारा बनाया गया। संप्रदाय बनाए गए हैं, जबकि धर्म अनंत काल से, अनादिकाल से निरंतर चलता आ रहा है। मनुष्य जब पैदा होता है तब से ही उसका धर्म उसके साथ चलता है। यह सृष्टि जब से बनी है तब से इस सृष्टि का धर्म उसके साथ चला आ रहा है। इस सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे सभी अपने धर्म का पालन करते हैं, सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो धर्म में अतिक्रमण करता है, जो अपने वास्तविक धर्म को न पहचान कर संप्रदाय को, अपने निजी मतों को धर्म मान लेता है। आपने कभी देखा है कि सूर्य उगना छोड़ दे? आपने कभी देखा है नदी बहना छोड़ दे? आपने कभी देखा है वृक्ष अपने फल स्वयं खा लें? पशु पक्षी जैसा उनका शरीर बना है, जिस परिवेश में वो रहते हैं, वो उसी के अनुसार धर्म का पालन करते हैं। चाहे वो शाकाहारी जीव हैं, चाहे वो मांसाहारी जीव हैं, चाहे वो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव हैं, आप उनके आचरण में अंतर नहीं पाएंगे। जैसा जिसको बनाया गया है वो वैसा ही आचरण करता है। लेकिन मनुष्य इन सभी में अतिक्रमण करता है, इन सभी में उसके बीच मतभेद है कि कैसे धर्म का पालन करें। और इसी मतभेद का फल है कि आज हम बहुत सारे संप्रदायों को देखते हैं, जबकि पहले अगर हम प्राचीन काल की बात करें, जब ये संप्रदाय नहीं थे, तब एक ही धर्म चलता था जिसका नाम था सनातन धर्म। अब सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ होता है जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा है और जिसके अंत का कुछ भी पता नहीं है। न जिसका आदि है न जिसका अंत है, वही सनातन है। अब ऐसा क्यों कहा गया? इसके पीछे कारण है कि ये सृष्टि जब से बनी है, हवा, पानी, अग्नि, आकाश, वायु, ये पांच तत्व अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। जल का जो धर्म है वो क्लेदन का है, गीला करना। पृथ्वी का जो धर्म है वो वनस्पतियों को उगाना, उगाने के लिए उनको जो भी पोषक तत्व चाहिए वो उपलब्ध कराना। वायु, उसका स्वाभाविक धर्म है गति करना।
आकाश, विश्व की संपूर्ण वस्तुओं को स्थान देना, अग्नि आवश्यक ताप की पूर्ति करना सभी प्राणियों के लिए, सभी वनस्पतियों के लिए। तो ये सब इनके स्वाभाविक धर्म हैं। मनुष्य का भी जो स्वाभाविक धर्म है उसे हम कहते हैं मानवता। इसके अलावा दूसरा धर्म नहीं है, बाकी सब संप्रदाय हैं। अब मानवता का पालन आप चाहे किसी भी संप्रदाय में रह के करें, आप अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं। आप एक ही धर्म का पालन कर रहे हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। संप्रदाय भिन्न भिन्न है, लेकिन धर्म भिन्न नहीं है। अगर आप मानव हैं तो आपका एक ही धर्म है और वो है मानवता। अब मनुष्य जब सांसारिक जीवन जीता है तो सांसारिक जीवन में उसके बहुत सारे रिश्ते, नाते, अनेक संबंधों से वो घिरा रहता है। तो यहाँ पर उन सभी संबंधों के अनुसार उसका धर्म बदलता रहता है। जैसे एक पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति, अपनी माता के प्रति क्या धर्म है, एक भाई का बहन के प्रति धर्म, बहन का भाई के प्रति धर्म, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति। तो जितने भी संबंध मनुष्य ने बनाए हुए हैं, सबके प्रति उसके कुछ धर्म हैं। और ये धर्म को हम कर्तव्यों के नाम से जानते हैं कि प्रत्येक के प्रति हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य है। जैसे सृष्टि ने हमें अधिकार दिए हैं, वैसे ही कर्तव्य भी दिए हैं। और ये जो कर्तव्य हैं, वास्तव में यही हमारा धर्म है। सृष्टि में रहते हुए, इस सृष्टि का भोग करते हुए, अपने कर्तव्यों का जब हम पालन करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। यही धर्म है, न कि कोई संप्रदाय विशेष, जिसमें आज के समय में लगातार तू मैं, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, मेरा धर्म अच्छा, तेरा धर्म खराब। धर्म कभी खराब नहीं होता। जो खराब होता है वो अधर्म है। धर्म तो हमेशा सात्विक, स्वच्छ, निर्मल, पावन रहने वाला है। जो खराब है उसको धर्म नहीं कहते, उसको अधर्म कहते हैं। तो दो ही चीजें हैं, या तो हम धर्म का पालन करेंगे या तो हम अधर्म का पालन करेंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर हम निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहे हैं तो हम अधर्म का पालन कर रहे हैं। फिर वहाँ तेरा धर्म और मेरा धर्म का प्रश्न नहीं है। अगर हमारे अंदर मानवता नहीं है तो हम अधर्मी हैं, क्योंकि हमारा धर्म है मानवता। इस चीज को समझना अत्यंत आवश्यक है। संप्रदाय और धर्म के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है। किसी भी संप्रदाय में हम हो, किसी भी संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ हो, लेकिन मानवता से दूर हम नहीं रह सकते। और अगर हम मानवता से दूर रहते हैं तो हम धर्म का पालन कर रहे हैं, यह कहना बिल्कुल गलत है। उस दृष्टिकोण से हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अधर्म का पालन कर रहे हैं। हमारे कर्तव्य ही हमारा धर्म है और हम किसी भी संप्रदाय में रह के उसका पालन कर सकते हैं। तभी हम धर्म के अनुरूप जो कार्य हैं उनको करने वाले बनेंगे। संप्रदाय में लड़ना, अपने को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचा समझना, ये व्यर्थ है। दो ही चीजें हैं, धर्म और अधर्म।
जो धर्म का पालन कर रहा है वो धर्मी, और जो अधर्म का पालन कर रहा है वो अधर्मी है। संप्रदाय चाहे कोई भी हो। तो इस चीज़ को हमें बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई संप्रदाय अच्छा है, कोई बुरा है। सब में अच्छाई बुराइयां हैं। वहाँ भी जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है, मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, वो धर्म का पालन कर रहा है। और जो इनके विपरीत केवल स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है, अपने सुख सुविधाओं के लिए कार्य कर रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो अधर्मी है। इस शाश्वत सत्य को पहचानने की आवश्यकता है। आशा है ये जो मैंने छोटा सा प्रयास किया है धर्म और संप्रदाय में भेद करने का, भेद बताने का, कि दोनों एक नहीं बल्कि अलग अलग हैं। संप्रदाय हमारी सोच से बनता है, हमारी गतिविधियों से बनता है, लेकिन धर्म को बनाया नहीं जा सकता। धर्म तो है, जब हम पैदा होते हैं तब से धर्म हमारे साथ लग जाता है। जब हम पैदा होते हैं तो कोई हमारी माता होती है, कोई पिता होता है, कोई अन्य रिश्तेदार होते हैं। ये सारी प्रकृति होती है। इस प्रकृति के प्रति भी हमारे जो धर्म है कि इस प्रकृति की हमें देखभाल करनी है, ताकि ये प्रकृति हमें इच्छित भोग प्रदान कर सके। तो बस यही धर्म है और इसको ही पहचानने की आवश्यकता है। किसी संप्रदाय में हमारा जन्म हो जाता है तो वो कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि उस संप्रदाय में रह के हम धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम धर्मी हैं या अधर्मी हैं। इस विषय को पहचानने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस मत से सहमत होंगे, और यदि आप लोग सहमत नहीं हैं, आप लोगों का मत कुछ और है, तो एक बार बैठकर एकांत में इस विषय में चिंतन जरूर कीजिएगा कि क्या वास्तव में संप्रदाय धर्म है। आपको अपने भीतर से ही उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। इसी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।